एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम शारदा था। शारदा का मन हमेशा खेती करने में ही लगा रहता था। इस बार उसने अपने खेत में गोभी की खेती करी हुई थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर जाती और गोभी के पौधों में पानी देकर शाम को घर आती थी। एक दिन अचानक वह खेत पर पहुंची। सामने का नजारा देख वह तंग रह गई। इस फूल गोभी के खेत में मैंने कितनी मेहनत की है। सुबह सुबह उठी हूँ, दोपहर की धूप में जली हूँ, रात में भी पानी देकर गई हूँ। आज जब फसल काटने का दिन आया तो मेरी गोभी फूल कहाँ चली गई? शारदा खेत के बीच बैठी जमीन को निहार रही थी। जहाँ कभी सफेद सफेद फूल गोभी खिली रहती थी, आज वहाँ सिर्फ मिट्टी उखड़ी पड़ी थी। कई पौधे जड़ से गायब थे। कौन इतना निर्दयी हो सकता है? उसने गुस्से और दर्द से कहा। अब मुझे सब समझ में आ गया है। ये काम सावित्री का ही होगा। उसकी जमीन कम है, फसल भी आधी सूख गई थी। जलन में आकर उसने मेरी मेहनत लूट ली। तभी पीछे से आवाज आई। अरे यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या हुआ? लोग क्या कहेंगे अगर यूं खेत में बैठी रहोगी? यह उसका पति मोहन था, जो खेत से लौट रहा था। मोहन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उखड़े पौधे, खाली क्यारियां, नुकसान साफ दिख रहा था। नुकसान बहुत बड़ा है शारदा, लेकिन किसी पर नाम लेकर आरोप मत लगाओ। बिना सच्चाई जाने शक करना आग में घी डालने जैसा है। पर शारदा का मन मानने को तैयार नहीं था। उसका दिल दुख से भरा था। थोड़ी ही देर में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। बात फैलते देर नहीं लगी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। सावित्री ही होगी। उसकी फसल तो पहले ही खराब थी। शाम होते होते सावित्री खुद वहां आ पहुंची। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर साफ था। शारदा बहन, मैंने तुम्हारी गोभी नहीं ली। मेरे बच्चे की कसम खाते हैं। मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर कौन ले गया? क्या गोभी अपने आप उखड़ कर चली जाती है? मेरा नुकसान करके तुम्हें क्या मिला? अगर तुम्हें गोभी ही चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें मना नहीं करती, लेकिन तुमने तो मेरी मेहनत ही बर्बाद कर दी। सावित्री चुप हो गई। अपमान का बोझ उसकी आंखों से झलक रहा था। तभी गांव के बुजुर्ग हरदेव काका आगे आए। बस, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। आज रात खेत की रखवाली होगी। सच छिप नहीं सकता। उस रात गांव का चौकीदार खेत में छिपकर बैठा। आधी रात बीतते ही कुछ परछाइयां खेत में घुसीं। 3 बाहरी आदमी थे, जिनके हाथों में बोरे और फावड़े थे। वे जल्दी जल्दी गोभी उखाड़ने लगे। चौकीदार ने शोर मचाया। गांव वाले दौड़ पड़े। चोर पकड़े गए। पूछताछ में पता चला कि वे शहर की मंडी में सब्जी बेचने वाले गिरोह के लोग थे। सुबह पंचायत में सच्चाई सबके सामने थी। शारदा का सिर शर्म से झुक गया। वह सावित्री के पास गई। शारदा रोते हुए, बहन, दुख और गुस्से में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना सोचे तुम्हें दोष दे दिया। दर्द में इंसान गलत सोच लेता है, लेकिन शक रिश्तों को तोड़ देता है। मोहन ने सबकी ओर देखकर कहा। मेहनत चोरी हो सकती है, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो उसे उगाने में बरसों लगते हैं। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर शारदा की दोबारा फूल गोभी लगवाई। इस बार सावित्री सबसे पहले मदद के लिए आई। दोनों औरतें सुबह साथ खेत जातीं, साथ काम करतीं, साथ खाना खातीं। कुछ महीनों बाद खेत फिर हरा हो गया। नई गोभी पहले से भी अच्छी थी। शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार फसल के साथ साथ मैंने सब्र और समझदारी भी उगाई है। सावित्री ने जवाब दिया, और मैंने सीखा है कि सच देर से सही, लेकिन हारता कभी नहीं। सुना आपने शारदा की गोभी कितने अच्छे दामों में बिकी है? पूरा गांव शारदा और सावित्री का साथ दे रहा था। मुझे यह सब देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अगर हम इस बार भी उसकी गोभी की फसल बर्बाद कर देते तो कितना अच्छा होता। मुझे यह देखकर बड़ा अच्छा लगता, लेकिन मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। यह तुम कैसी बात कर रही हो उर्मिला? तुम्हें अंदाजा भी है? अगर हम पकड़े जाते तो सारा इल्जाम हम पर आ जाता। यह तो अच्छा हुआ कि मजदूरों ने हमारा नाम नहीं लिया, नहीं तो पूरा गांव मिलकर हमको इस गांव से बाहर निकाल देते। जानती हूँ, इसीलिए तो मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। अगर उसे रात को हम दोनों जाते तो पकड़े जाते।
इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाए और गांव से बाहर के लोगों को हमारे काम के लिए चुना है। वे लोग पकड़े गए तो क्या हुआ, उन्होंने हमारा नाम तो नहीं लिया ना? हाँ, नाम नहीं लिया तभी तो अच्छा है। अगर नाम बता देते तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। अच्छा वह सब छोड़ो, मुझे तो उस वक्त बहुत आनंद आया जब शारदा ने सावित्री पर चोरी का इल्जाम लगाया था। कैसे सावित्री का सर शर्म से झुक गया था सभी गांव वालों के सामने। चोरी तो हमने की लेकिन इल्जाम आया सावित्री पर। यह देख बहुत खुश थी मैं, लेकिन गांव वालों ने सारा मजा ही खराब कर दिया। हाँ, वह सब तो ठीक था, लेकिन मजा तो जब बहुत आता जब पूरे गांव वाले सावित्री को गांव से बाहर निकाल देते। मुझे तो सावित्री पर बहुत दिनों से गुस्सा था। हाँ, आपका गुस्सा उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था, लेकिन आप उस पर इतना जलन क्यों करते हो? आखिर उसने ऐसा किया क्या है? आखिर मुझे भी तो बताओ। उर्मिला, तुम भूल गई वह दिन जब सावित्री और मैं गांव के सरपंच के घर में काम करते थे। जब सावित्री कैसे सरपंच साहब से कहकर मुझे काम से सबके सामने निकाल दिया था। बस मुझे तब से ही उस पर जलन थी। आज वह बदला पूरा होते होते रह गया है। उसकी वजह से मुझे कितनी दिक्कत हुई थी। हाँ, आपने सही कहा है। चाहे जो भी हो, लेकिन नुकसान तो उसका फिर भी हो गया है। अब अच्छा हुई तो क्या हुआ, पहले की फसल तो हमने बर्बाद ही कर दी ना। कुछ दिनों बाद मोहन की बहन और उसके जीजा घर आते हैं। अरे बहन, तू कब आई है? और जीजा जी आप भी आए हो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अचानक कैसे आना हुआ? हाँ भैया, सब ठीक है। बस आपकी और भाभी की बहुत दिनों से याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज आप दोनों के घर आ गए आपसे मिलने। अब यह सब छोड़ो और यह बताओ कि भाभी कैसी है और आप कैसे हो भैया, सब ठीक तो है ना? हाँ बहन, सब ठीक है। अब क्या यहाँ खरे खरे ही सारी बातें करेगी क्या? चल अंदर घर में चल। अरे शारदा, कहाँ पर हो? देखो कौन आया है हमसे मिलने के लिए, जल्दी इधर आओ। हाँ, क्या हुआ है? बताओ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यह क्या दीदी, आप दोनों कब आए हो? इसके बाद शारदा उसकी नंद और नंदोई को खाना पीना खिलाती है, उनका बहुत अच्छे से आदर सम्मान करती है। अब अगले दिन मोहन की बहन मोहन के पास आकर कहती है, भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपको परेशानी नहीं हो तो। क्या बात बोलना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुझे जो भी बोलना है बेझिझक होकर बोल, और मुझे किस बात की परेशानी होगी? आखिर तुम्हारा भाई हूं, तेरा बोल, क्या बात है? भैया, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, वो इनको कुछ व्यापार शुरू करना था। इसके लिए मुझे कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो सोचा मैं आपसे थोड़ी मदद ले लूं। जैसे ही व्यापार चलने लगेगा तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी भैया। व्यापार शुरू करना है? यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन बहन तुम्हें तो पता है कि इस साल की फसल अच्छी हुई। पहले की फसल तो मजदूरों ने खराब कर दी थी ना, और फसल बर्बाद होने के बाद गांव वालों से कर्ज पर पैसे उधार लिए थे। अब फसल अच्छी हुई तो सारे कर्जदारों के पैसे चुका दिए मैंने। अब मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, सिर्फ इतने पैसे है कि थोड़ा बहुत घर का खर्चा चल जाएगा। तेरी इस बार मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं किसी और से उधार पैसे ले लूंगी। इसके बाद मोहन की बहन राधा वहां से चली आती है और अपने पति के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ, तुमने अपने भैया से पैसे मांगे कि नहीं? अभी तक क्या बोला उन्होंने? हाँ, मैंने भैया से बात तो करी थी पैसे लेने के बारे में, लेकिन भैया ने तो मना कर दिया, क्योंकि भैया के सिर पर कर्ज का बोझ हो गया था। तो जो गोभी की फसल हुई थी उसे बेचकर भैया ने सारे कर्ज उतारा है। उनके पास पैसे नहीं है हमें देने के लिए। मुझे पता था कि यह सब होने वाला है, लेकिन तुम कब मेरी बात मानती हो? तुम्हारे भाई को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, इसलिए उन्होंने तुम्हें पैसे देने के लिए मना कर दिया, जबकि पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे भाई की फसल बहुत अच्छे दामों में बिकी है, लेकिन वह तुम्हें पैसे देने ही नहीं जाते हैं। भैया ने पैसे नहीं दिए तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सिर्फ उनसे पैसे ही मांग सकती हूँ, और बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, तुम क्या करोगी? अब तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई तो पैसे देने से रहा। देखो, मुझे अपना व्यापार शुरू करना है,
चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे भाई के घर पर चोरी क्यों ना करनी पड़े। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? अपने ही भाई के घर में चोरी कैसे कर सकती हूँ? और चोरी करने के जैसा है क्या? ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को तुम्हारी चिंता होती तो यूं पैसे देने के लिए मना नहीं करता। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करती जाओ। तुम्हारी भाभी के पास में तुम्हारी माँ के पुराने गहने रखे हुए हैं, बस उन्हीं को चुराना है। उन गहनों को बेचकर मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा। लेकिन भैया भाभी को पता चल गया तो क्या होगा, तुम जानते हो? कुछ नहीं होगा। गहनों के बारे में पता चलेगा तो समझेंगे कि गहने चोरी हो गया है, जैसे पहले गोभी की फसल चोरी हो गई थी। आप ज्यादा बात मत करो, आज ही यह काम करना है। इसके बाद रात हो जाती है। रात के अंधेरे में राधा उसका पति चोरी करके घर से चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब शारदा को गहने नहीं मिलते तो वह अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, आपने मेरे गहने देखे हैं क्या? मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैंने पूरा घर देख लिया है, आखिर गहने कहाँ गए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं गहने चोरी तो नहीं हो गए। शारदा, घर में ही अच्छे से देखा तुमने ही कहीं रख दिए होंगे। ऐसे कैसे गहने कहीं जा सकते हैं? जरूर तुम कहीं रखकर भूल गई हो। चोरी कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैंने सब जगह अच्छे से देख लिया है, लेकिन गहने कहीं नहीं मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? पहले मेरी फसल बर्बाद हुई और अब गहने चोरी हो गए। हे भगवान, आखिर तू मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है? शारदा बहुत परेशान हो जाती है। गहने न मिलने के कारण शारदा मोहन दोनों अच्छे से घर के एक एक कोने को देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शारदा उर्मिला के घर जाती है। उर्मिला बहन, इस बार तुम्हारी भी फसल बर्बाद हुई थी ना? चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर फिर से गोभी की खेती करेंगे। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, तुम चिंता मत करो। उर्मिला शारदा की बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा होती है और अपने मान में सोचती है, मैंने जिसका बुरा चाहा आज वही मेरी मदद करने के लिए बोल रही है। मैंने शारदा के साथ कितना गलत किया है, यह मुझे आज एहसास हो रहा है। मैं शारदा को सब सच बता देता हूँ, इसके बाद चाहे शारदा मुझे कोई भी सजा देगी तो मुझे मंजूर होगी। शारदा बहन, तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रही हो, मेरे दिल में भी एक बोझ है। तुम्हारी फसल बर्बाद करने में हमारा ही हाथ था। हमारे के नाम से ही मजदूर तुम्हारे खेतों से गोभी चुरा रहे थे। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं बची हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उर्मिला? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी, लेकिन मैं खुश भी हूं कि तुमने अपनी गलती मान ली है। एक बात सच सच बताना, क्या तुम दोनों ने मेरे गहने भी चोरी किए हैं क्या? नहीं शारदा बहन, हमने तुम्हारे गहने चोरी नहीं किए हैं। हमने तो सिर्फ तुम्हारी गोभी की फसल ही बर्बाद करी थी। इसके बाद हम नहीं जानते कि आपके गहने किसने चुराया है। तुम दोनों ने गहने नहीं चुराए तो किसने चुराए होंगे? और ऐसी हरकत कौन कर सकता है? मैंने तो तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन फिर कभी ऐसा काम मत करना। नहीं शारदा बेन, इसके बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे किसी के भी घर या खेत में। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, हम बहुत शर्मिंदा है। अनजाने में हमसे भूल हो गई है, लेकिन अब हम कसम खाकर कहता हूँ कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। इसके बाद शारदा घर आ जाती है। घर जाकर वह अपने पति से कहती है, सुनो जी, आप एक बार अपनी बहन से भी पूछ के देखिए ना, क्या पता आपकी बहन ने गहने ले लिए हो। शारदा, यह तुम किसी बात कर रही हो? आखिर मेरी बहन तुम्हारे गहने क्यों चोरी करेगी? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी बहन पर इल्जाम लगाते हुए आइंदा इस तरह की बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? इसके बाद मोहन गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मोहन अपनी बहन के घर किसी काम से जाता है तो राधा के घर में वह गहने देखकर हैरान हो जाता है। राधा, यह गहने तेरे पास कहाँ से आए? इसका मतलब तुमने ही गहने चोरी करे थे। शारदा ने सही कहा था कि एक बार अपनी बहन से पूछ लो, लेकिन यही पागल था जो उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। राधा, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तू अपने ही घर में चोरी करेगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
भैया मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आंधी हो गई थी। जब आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो मुझे लगा कि आप मेरे बारे में अच्छा नहीं चाहते हो, और मैं इनके कहने पर अपने ही घर में चोरी कर ली। मुझे माफ कर देना भैया। मोहन भाई, सारी गलती मेरी है। मैंने ही राधा से गहने चुराने के लिए जबरदस्ती की थी, इसमें राधा की कोई गलती नहीं है। जो भी सजा देनी है वह मुझे दीजिए, असली गुनहगार तो मैं हूं। जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। मोहन भाई में ही लालच कर बैठा था, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। इसके बाद मोहन गुस्से में अपनी बहन के घर से आ जाता है और अपने घर पहुंचकर उसकी पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आंखों में शर्म थी लेकिन कुछ कहा नहीं। इतने में ही शारदा बोली, यह गहने आपके पास कहाँ से आए? यह तो चोरी हो गए थे ना, फिर आपके पास कैसे आए? इसके बाद मोहन शारदा को सारी बात बताता है कि उसकी बहन ने किस तरह चोरी करके गहने अपने साथ लेकर गई थी अपने पति के साथ। शारदा, मुझे माफ कर देना। उस दिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया और अपनी बहन पर भरोसा दिखाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शारदा, मुझे हो सके तो माफ कर देना। अपनी बहन की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप एक बार अपनी बहन से पूछ लो, लेकिन आपने तो मुझे पर ही गुस्सा किया। मैं सोच भी नहीं सकती कि राधा अपने ही घर में चोरी जैसा काम कैसे कर सकती है। सोच कर ही शर्म आती है। इसके बाद शारदा और मोहन अपने कामों में फिर से लग जाते हैं। इसके बाद शारदा और मोहन फिर से गोभी की फसल करते हैं और मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।